राजीव है घर पर? वो घर पे नहीं है। कौन हो तुम? नौकर? राजीव घर पे नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। कहाँ गए वो? वो मर्लिन रेस्टोरेंट गया है खाना खाने के लिए, समझे? सलाद दो ना प्लीज। लीजिए। थैंक यू। कितने दिनों बाद निकले घर से? खाना अच्छा है ना यहाँ? मैं हमेशा सही होटल में ही जाता हूँ। रहने दो रहने दो। पिछले 2-3 महीनों में कितनी बार लेके गए हो हमें बाहर खाना खाने? मैं बिजी था यार। पापा मम्मी ठीक कह रही हैं, हम 3 महीने बाद घर से बाहर एक साथ आए हैं। अच्छा भाई अच्छा, माँ बेटी दोनों एक तरफ हो गए हैं। क्या बात है? तुम्हारा इनाम राजीव है। हाँ क्या बात है? घर वापस जाओ। क्यों? घर वापस जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। पर हुआ क्या है? आपको कोई गलतफहमी हो रही है। तुम जल्दी से घर वापस जाओ वरना जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। तुम हो कौन? टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से घर जाओ। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। भगवान करे सब ठीक हो। पर वो आदमी था कौन पापा? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उसे पता कैसे चला कि हम लोग मर्लिन होटल में खाना खा रहे हैं। यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ नहीं हो रहा है। कहीं उस आदमी ने हमारे साथ मजाक तो नहीं किया था? अरे ये दरवाजा तो मैं बंद करके गई थी। घर में कोई घुसा है, तुम यहीं रहना। संभल गई राजीव। तुम दोनों जाकर गाड़ी में बैठ जाओ और गाड़ी अंदर से बंद कर देना। ओके? गो गो। ओके। चल। क्या हुआ? वो देखो। इसका मतलब घर में जरूर कोई घुसा है और जख्मी है। खून ही खून है। ये निशान तो हमारे बेडरूम में ही जा रहे हैं। कौन है वहां? देखो देखो, मैं जानता हूं कोई है वहां। चुपचाप
अपने हाथ ऊपर करके बाहर आ जाओ। राजीव, देखो, मैं 3 गिनूंगा। मेरे 3 गिनने तक अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। 1 2 लाओ, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत है। कौन? बलराज। ओ बलराज, मेरी बात जरा ध्यान से सुन। अब हम लोग और इंतजार नहीं कर सकते, समझा? हमें उन्हें पकड़ना ही होगा। उनके पाप का घड़ा भर गया है। हमें हमारे लोग पूछ रहे हैं कि हम दक्ष के भाई की खूनियों की क्यों मदद कर रहे हैं। सीआईडी खूनियों से मदद ले रही है, चाहे दक्ष की जान को खतरा हो तब भी। दक्ष हर रोज पूछ रहा है कि उस सिंबल का क्या मतलब है। हाँ, बार बार पूछ रहा है। हमें उसे बताना ही पड़ेगा। वो एक सीआईडी ऑफिसर है, हमारा आदमी है। क्या बात कर रहा है? अगर दक्ष को कुछ हो गया तो एक एक को चीर के रख दूंगा, समझा? क्या गोली मार दी? किसने? उसने किसने? हेलो हेलो बलराज, हेलो हेलो बलराज, क्या हो गया? दक्ष को किसी ने गोली मार दी है। ये हिम्मत? किसने? लगता है वही लोग हैं, वो निशान वाले। हम लोग सोच रहे थे कि पूरे के पूरे गैंग को एक साथ पकड़ेंगे, और अब देर नहीं करनी चाहिए। हमें अटैक कर देना चाहिए। यहाँ एक और केस आ गया है। अंधेरी से फोन आया है, वहां एक बंगले में खून ही खून फैला हुआ है, मगर कोई लाश नहीं है। खून यहाँ अलमारी तक आ रहा है, अलमारी से जाने का कोई निशान नहीं है। उस आदमी को बहुत गहरा जख्म हुआ है, शायद गोली मारी गई है या चाकू मारा गया है। इतना खून बहा है उसके अलमारी तक आने में, मगर जाते वक्त खून बंद कैसे हो गया? खून इतनी जल्दी तो बंद हो ही नहीं सकता सर। तो फिर वो यहां से गया कैसे? जब आप लोग अंदर घुसे तो आपने कोई आवाज सुनी, किसी के कराने की या किसी के भागने की? नहीं सर, हम तो बस ये खून देखते देखते कब्र तक पहुंचे थे। सर, एक आदमी हमारे घर में घुसा हुआ था और दूसरा वहां होटल में आके हमसे कहता है घर जाओ, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। कौन था वो? आप जानते हैं उसे? नहीं सर, वो पता नहीं एकदम से हमारे पास कैसे आया। उसने कहा कि क्या तुम राजी हो? फिर कहने लगा कि घर जाओ वरना बहुत पछताओगे बाद में। घर वापस जाओ, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। वो दिखता कैसे था? अच्छा था देखने में, बाल उसके पीछे बने हुए थे और कोरे रंग का था, और उसकी मूंछें घनी थी सर। इस आदमी को पता कैसे चला कि घर में क्या हो रहा है? सर, वो आदमी यहाँ से होटल में गया इन्हें बताने के लिए, उसे ये करने की क्या जरूरत थी? सर आ गया। सर देखिए, इस लॉक पे भी खून लगा हुआ है।
मतलब जख्मी आदमी ने ताला तोड़ा और फिर अंदर घुसा? और सर, ये आदमी हमारे ही घर में क्यों घुसा? किसी से छिपने के लिए। अगर वो अलमारी में छुपा हुआ था तो फिर वो गया कहां? डॉग आ गया सर। डॉग क्या मदद कर सकेगा? देखते हैं, कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि वो आदमी इस कमरे से कहां गया और कैसे गया। लगता है वो आदमी मेन गेट से ही गया है। सर, जितना खून फैला है चारों तरफ उस आदमी का, उससे लगता है ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेगा वो। झाड़ियों में क्या हो सकता है? इसने कुछ पकड़ा हुआ है। कपड़े का टुकड़ा लगता है। सिर्फ पैंट के कपड़े का टुकड़ा लगता है। खून भी लगा है सर। इस कुत्ते ने उस जख्मी आदमी को काटा होगा सर। ये रात उस आदमी के लिए बहुत बुरी बीती है। एक तो इंजर्ड है, ऊपर से कुत्ते ने काटा है। अभिजीत, आसपास के सारे हॉस्पिटल्स में पता करो। देखो कि पिछले कुछ घंटों में कोई ऐसा आदमी वहां आया है जिसे कुत्ते ने काटा हो या उसका बहुत खून बहा हो। सर, अभी तक जो पता चला है वो ये है कि करीब 15 लोगों को कल रात कुत्तों ने काटा है और इन सभी ने रेबीज का इंजेक्शन लिया है सर। इनमें से सिर्फ 6 लोगों को पैर में काटा है सर। 6 में से एक तो लड़की है। तो सिर्फ एक ही आदमी बचता है जिसका चेहरा मिलता है सर। उसने लोखंड वाले का पता लिखवाया है, शायद किसी दुकान का है। हाँ सर, सीधे हम लोग वहीं जा रहे हैं। ये तो कपड़ों की दुकान है, शायद वो यहाँ पे काम करता हो। एक्सक्यूज मी। यस, ये कुल्लू नाम का आदमी यहाँ काम करता है क्या? वो यहाँ काम नहीं करता। कल रात उसे एक कुत्ते ने काट लिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो हॉस्पिटल गया इंजेक्शन लगवाने के लिए और वहाँ पे उसने इस दुकान का एड्रेस लिखवाया है, समझे? सर, अगर वो यहाँ का एड्रेस नहीं लिखवाएगा तो कहाँ का लिखवाएगा? उसका कोई परमानेंट एड्रेस तो है नहीं। वो यहाँ काम करता था 6 महीने पहले। 6 महीने पहले? जी हाँ, 6 महीने पहले उसे यहाँ से नौकरी से निकाल दिया था। क्यों निकाला था उसे यहाँ से? चोरी करते वो पकड़ा गया था। पक्का चोर है। दूसरों का पैसा देकर तो उसके मुंह से पानी टपकता है। अभी काम मिलेगा वो कुछ मालूम है? कुछ दिनों पहले मुझे एक सिनेमा हॉल में मिला था। कह रहा था कि आजकल मैं एक कंटेनर ट्रक यार्ड में नौकरी करता हूँ, अंधेरी में। कंटेनर ट्रक यार्ड अंधेरी? सुपरवाइजर कौन? वो रहे सर। आप यहाँ के सुपरवाइजर है? जी हाँ। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? क्या बात है? देखो, डरो मत। हम बस गुल्लू से बात करना चाहते हैं। गुल्लू से? हाँ। आप लोग उसे ढूंढ रहे हैं?
आप लोग भी से मतलब? मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ सर। उसकी 5 बजे की शिफ्ट है पर वो अभी तक दिखा ही नहीं। मतलब आज वो काम पे आया ही नहीं? पता नहीं, शायद आया ही हो। आप यहाँ के सुपरवाइजर हैं और आपको पता ही नहीं कि वो आया है या नहीं? सर ये जगह इतनी बड़ी है कि पता ही नहीं चलता। कई बार तो वो आते ही किसी भी कंटेनर में जाके सो जाता है। ये गुल्लू यहाँ करता क्या है? वॉचमैन है। फ्रेडेक्स सर, जीप में से डॉग को लेकर आओ, वही ढूंढेगा इस गुल्लू को। आइए। जया, वो खून से सना हुआ पैंट का टुकड़ा इस डॉग को सुंघाओ जो हमें राजीव के घर में मिला था। अगर गुल्लू वहां उस घर में गया था तो ये डॉग सीधा उस तक पहुंच जाएगा। लगता है सर गुल्लू यही है। क्या कुछ है? खोल कर देखो। कौन है ये? गुल्लू है? नहीं सर, ये गुल्लू नहीं है। तो फिर ये कौन है? पता नहीं सर, वॉचमैन के होते हुए लाश अंदर कैसे आ सकती है? वॉचमैन यहाँ पर गुल्लू है। जी सर। कितने बजे से कितने बजे तक की ड्यूटी है उसकी? शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक। तो लाश उसी समय यहाँ लाई गई होगी। सर खून चाकू मारने से हुआ है सर, बहुत गहरा जख्म है। फिंगरप्रिंट्स लेकर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ऐसा फ्रेडेक्स, मिस्टर राजीव और उनकी वाइफ को बुलाओ, देखते हैं वो इस आदमी को पहचानते हैं या नहीं। इसके पेट में 2 बार चाकू मारा गया है। बहुत ज्यादा खून बहने से बेचारे की मौत हो गई। आइए प्लीज। सर ये लोग बहुत घबराए हुए लगते हैं, पता नहीं लाश देख सकेंगे या नहीं। लाश तो देखनी पड़ेगी। ये आदमी उनके घर में घुसा था। इस मौत से जरूर इनका रिश्ता है। आप लोग जरा आगे आइए और लाश को पहचानने की कोशिश कीजिए। देखिए आप लोग इसे जानते हैं क्या, प्लीज। आप इस आदमी को जानती हैं? नहीं। तो फिर आप इतना डर क्यों गए? लाश देखना इतना आसान है क्या? आपने पहले इस आदमी को कभी देखा है? नहीं, कभी नहीं। फिर ये आदमी आपके घर में गया ही क्यों? क्या मालूम, घर में घुस के कपबोर्ड में घुस गया। शायद आपके घर के बारे में सब कुछ जानता होगा। शायद चोरी करने गया होगा। मैडम ये इस आदमी की एक्सरे रिपोर्ट, इसके पेट में कुछ गड़बड़ है। हाँ, पेट में चाकू लगा है ना। नहीं मैडम, कुछ और है, आप देखिए तो सही। इन लोगों को जरा बाहर छोड़ो। यस सर। आप आइए प्लीज। ये क्या? इसके पेट में चाबी? ये चाबी निकल गया क्या? जिस तरह से ये दिख रही है, ये पेट के अंदर नहीं हो सकती। मगर एक्सरे में तो दिख रही है ना। दिख तो रही है सर, लेकिन ये पेट के अंदर नहीं हो सकती।
के अंदर चाबी? जैसे ही इसे पता चला कि ये मरने वाला है, इसने ये चाबी अपने घाव में ही छिपा ली ताकि उन लोगों को ना मिल जाए। इस चाबी की वजह से ही खून हुआ है, लेकिन ये चाबी है किस चीज की?